कलयुग के बढ़ने के साथ साथ इंसान की नैतिकता पूरी तरह समाप्त होने लगेगी। धर्म का लोप। लोग धर्म का पालन दिखावे के लिए करेंगे। पवित्रता, क्षमा और दया जैसी भावनाएं खत्म हो जाएंगी। लालच और स्वार्थ। रिश्तों की अहमियत खत्म हो जाएगी। लोग केवल धन और सत्ता के पीछे भागेंगे। भाई भाई का और संतान माता पिता की शत्रु बन जाएगी। झूठ का बोलबाला। जो व्यक्ति जितना बड़ा झूठ बोलेगा और छल करेगा, उसे उतना ही सफल और विद्वान माना जाएगा। शारीरिक और मानसिक बदलाव। ग्रंथों के अनुसार मनुष्य के शरीर में भी भारी बदलाव आएंगे। आयु में कमी। मनुष्यों की औसत आयु घटकर बहुत कम, लगभग 20-30 वर्ष रह जाएगी। लोग कम उम्र में ही वृद्ध दिखने लगेंगे। कद। इंसानों का कद छोटा होता जाएगा। रोग। नई नई बीमारियां जन्म लेंगी जिनका कोई इलाज नहीं होगा। मानसिक तनाव और चिंता चरम पर होगी। प्रकृति और पर्यावरण की स्थिति। प्राकृतिक आपदाएं। अकाल, बाढ़, भूकंप और अत्यधिक गर्मी जैसी आपदाएं आम हो जाएंगी। संसाधनों की कमी। धरती अन्न पैदा करना बंद कर देगी, गायें दूध देना बंद कर देंगी और जल के स्रोत सूख जाएंगे। मौसम का चक्र। ऋतुएं अपना स्वभाव बदल देंगी। कभी भी बारिश होगी और कभी भीषण सूखा पड़ेगा। शासन और समाज। भ्रष्ट शासन। शासक जनता की रक्षा करने के बजाय उनका शोषण करेंगे। कर का बोझ इतना बढ़ जाएगा कि लोग जंगलों में छिपने को मजबूर होंगे। विवाह संस्था का अंत। विवाह केवल एक समझौता बनकर रह जाएगा। काम वासना ही संबंधों का मुख्य आधार होगी। कलयुग का अंत। भगवान कल्कि का अवतार। जब पाप अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा और पृथ्वी पर धर्म का नामो निशान मिटने लगेगा, तब भगवान विष्णु अपना अंतिम अवतार लेंगे। कल्कि अवतार। भगवान विष्णु कल्कि के रूप में संभल ग्राम में जन्म लेंगे। सफेद घोड़ा और तलवार। वे देवदत्त नामक सफेद घोड़े पर सवार होकर आएंगे और अपनी दिव्य तलवार से समस्त अधर्मियों का विनाश करेंगे। सतयुग की शुरुआत। कल्कि अवतार के साथ ही कलयुग का अंत होगा और फिर से सतयुग यानी गोल्डन एज की स्थापना होगी, जहां सत्य, तप और धर्म का राज होगा। रोचक तथ्य। शास्त्रों के अनुसार कलयुग की कुल अवधि 4,32,000 वर्ष है। अभी हम इसके प्रथम चरण में हैं। लगभग 5,100 प्लस वर्ष ही बीते हैं, यानी अभी घोर कलयुग आना बाकी है। ऐसी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।